हेलो दोस्तों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ठीक है, आज ये लाइनें क्यों मैं कह रहा हूँ, ये कहने का मेरा सीधा सा एक उद्देश्य है कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पे मैं उन तमाम शिक्षकों को चरण स्पर्श करना चाहूँगा, उन तमाम शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे जीवन में एक बेहतर रोल अदा किया है, एक बेहतर भूमिका अदा की है। अध्यापक, ठीक है, ये शिक्षक दिवस हम लोग मनाते तो हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं ये भी रीज़न मैं थोड़ा सा आपको, वैसे सबको मालूम है, ठीक है, गूगल बाबा का ज़माना है आज, मालूम तो सबको होगा, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि शिक्षक दिवस हम अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। तो क्या हुआ कि जब ये राष्ट्रपति के पद पे थे तो कई बच्चों ने, ठीक है, या बहुत लोगों ने क्या किया कि इन्हें कहा, इनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा कि आज आपका जन्मदिन मनाया जाए। तो इन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा है आप आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। ठीक है, तभी से शिक्षक दिवस के 1994 से 1992 से ही इसकी स्टार्ट होती है लगभग। तो तभी से ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और क्यों इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, बहुत भी अध्यापक हमारे बीच में रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक ऐसे शिक्षक थे जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है, नर्म स्वभाव, सरल स्वभाव और दिव्य स्वभाव वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं आज एक बार फिर से नमन करना चाहूँगा। और जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपका अध्यापक है, जो भी आपका अध्यापक है, देखिए अध्यापक, ठीक है, अर्थात गुरु और माता पिता, इनका जो डांट है, इनकी फटकार है, इनकी मार है, जो ये मारते हैं, इसको आप आशीर्वाद समझ कर लिया कीजिए। जो व्यक्ति या जो बच्चा इन तीनों के थपेड़ों को सहकर और उनको आशीर्वाद मानकर आगे चला, उनको जीवन में कभी कोई दुविधा हो नहीं सकती, उनको जीवन का कोई संकट उसे हरा नहीं सकता है, वो अपने जीवन में हमेशा जीतता जाएगा। ठीक है, हमारे देश ने बहुत से बेहतर अध्यापकों को दिया है। अगर हम प्राचीन में देखें तो चाणक्य जैसा अध्यापक, जिन्होंने एक गरीब बच्चे को, ठीक है, एक टीले पर से उठा करके, एक गरीब तमगे में से उठा करके एक अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे शिक्षक पड़े हुए हैं जिन्होंने जिया तो बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आदर्श रहे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, वो भी एक प्रकार के अध्यापक थे। ठीक है, अन्यतम प्रतिभावान, इतनी प्रतिभा इनके अंदर, ठीक है, कि ये किसी किताब को, अगर कितनी भी मोटी किताब हो, अगर इनको दे दिया जाए तो 10 मिनट तक किताब को देखते थे, पलटते थे, उसके बाद आप उस किताब में से चाहे जहां से पूछो ये बता देते। तो ऐसे ऐसे अध्यापक हमारे बीच में पड़े हैं। इन गुरुओं को मैं नमन करना चाहूँगा। ठीक है, और शिक्षक दिवस मैं बताना चाहूँगा, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि शिक्षक आपके जीवन में रोल कैसा करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि शिक्षक एक कुम्हार की तरह होता है, जो बाहर से थपेड़े दे देकर आग में तपाकर एक कच्चे मिट्टी के सामान को, ठीक है, मटकी को, ठीक है, एक पका हुआ मटका बना देता है, और ऐसा मटका जो अपना पूरा जीवन बिता देता है लोगों को ठंडा जल पिलाने में। ठीक है, उसी तरीके से शिक्षक सड़क के समान होता है, जो चलता तो नहीं है लेकिन अपने माध्यम से इतने लोगों को पार पहुंचा देता है कि इसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो शिक्षक दिवस, ये कहानी मैं कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा इस कहानी के बारे में। एक शिक्षक की ही भूमिका हमारे जीवन में इस प्रकार होती है, बताना चाहूँगा, सुनिए। एक राजा था, ठीक है, उसके राज्य में, ठीक है, राजा शिकारी टाइप का था, और मतलब उसके राज्य में, मतलब वो क्या करता था, पक्षियों को, पशुओं को पालने का या लड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था उसको। मतलब वो लड़ाता था, पशुओं को पालता था, मतलब इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। तो उसके 2 बाज थे, बड़े ही भयानक बाज, बड़े बड़े और बड़े बड़े नाखूनों वाले। ठीक है, बाज के बारे में आप लोग को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि बाज क्या करता है। बाज की उम्र, ठीक है, वैसे होती तो 70 साल की है, लेकिन जब 30 साल की अवस्था में पहुंचता है
तो उसको बहुत बड़े भयंकर संकट का सामना करना पड़ता है। कैसा संकट कि उसके नाखून मुड़ जाते हैं और उसी के ही मांस में धंसने लगते हैं, उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, वो शिकार को पकड़ नहीं सकता है, उसके नाखून के पंजे इतने ठीक है इस तरीके से मुड़ जाते हैं कि वो डालियों को पकड़ नहीं सकता, अपने शिकार को झपट नहीं सकता है। तो अब उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक पहला रास्ता होता है कि या तो वो मर जाए भूख से, और दूसरा रास्ता यह होता है कि वो चले जाए 90 दिन के प्रोसेस में। वो चला जाता है और पत्थरों पर, पहाड़ों पर चला जाता है और वहाँ नाखूनों को, अपने अपने चोंच को क्या करता है, पत्थरों से मार मार के तोड़ता है। खून बहते हैं, उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता, अपने पंखों को तोड़ता है, अपने शरीर को हल्का करता है। और लगभग ये पूरी प्रक्रिया करने में उसके शरीर से खून बहता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। और 90 दिन के प्रोसेस के बाद जब फिर से वो उड़ान भरता है तो फिर अब की बार नई ऊंचाइयों को छूता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जीवन में हमारे संकट आते हैं। ठीक है, तो कहानी को फिर से मैं वहीं से आगे बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, कि जो राजा था उसके पास दो बाज थे, और बाज को उड़ाने का मतलब ये देखता था कि मतलब देखते हैं कि कौन सा बाज सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है। ठीक है, तो मतलब ये उड़ाने का काम करता था, और कुल मिला के एक आज के ज़माने में जैसे कंपटीशन होता है ना, सेम उसी टाइप का। ठीक है, तो वो करवाता था। लेकिन होता क्या था कि जब दोनों बाजों को वो उड़ाता था, तो दोनों बाजों को उड़ाने के बाद जब दोनों बाज उड़ते थे तो एक बाज जो था वो आसमान की नई ऊंचाइयों को छूता था, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता था। लेकिन एक बाज जो कमजोर नहीं था, वो क्या करता था, उसकी आदत हो गई थी, वो अपने राज्य के सबसे ऊंचे वृक्ष की एक शाखा पर जाकर बैठ जाता था। ठीक है, वो एक सूखा पेड़ था जिस पर वो क्या करता था, बैठ जाया करता था। राजा इससे बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत से विद्वानों को बुलाया, बहुत से डॉक्टरों को बुलाया कि देखिए इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर पाया, कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। तो अंतोगत्वा एक किसान आता है और वो कहता है, ठीक है, वो क्या करता है कि कहता है कि राजा मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि अनेक विद्वान आए, अनेक डॉक्टर्स आए, अनेक साधु संत महात्मा आए, वो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो आप हमारी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हो। तो किसान ने सरल स्वभाव में कहा कि महाराज मैं कर सकता हूँ, मुझे करने का एक अवसर दीजिए। राजा ने कहा चलिए ठीक है, दुनिया ने अवसर लिया है, आप भी एक अवसर ले लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि वो किसान जाता है और कहता है कि कौन सी ऐसी, पूछता है महाराज से, महाराज कौन सी ऐसी शाखा, कौन सा ऐसा पेड़ है जहाँ पर बाज जाकर बैठ जाया करता है। तो राजा बताते हैं, ठीक है, सिपाहियों को भेजकर बताते हैं कि यही शाखा है जिस पर बैठ जाता है। किसान कुछ नहीं करता, सिर्फ वो उसी डाली को काट देता है जिस डाली पर बाज बैठा करता था। ठीक है, और फिर कहता है कि राजा महाराज अब आप अपना कार्य कीजिए, आप फिर से कंपटीशन, फिर से दोनों में द्वंद्व छेड़िए। ठीक है, देखिए अब की बार क्या होता है। ठीक है, फिर से क्या करता है राजा, दोनों बाजों को उड़ाता है। अब की बार जो बाज हमेशा उसी शाखा पर बैठ जाया करता था, वो आसमान की नई ऊंचाइयों को छूता है और पहले बाज से भी ऊपर निकल जाता है। तो इस कहानी का पूरा सार यही है कि यहाँ जो किसान है हमारे जीवन में एक अध्यापक के रूप में होता है, एक अध्यापक के रूप में रहता है। वो अध्यापक जो हमें थपेड़े देता है, हमें मारता है, हमें, ठीक है, हमें सहलाता भी है, हर तरीके से हमको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। और उसी किसान का रूप लेकर वो उसी डाली को काटता है जहां हम रुक जाते हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वहाँ हमको मोटिवेट करता है, वहाँ हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो और हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए शिक्षक के प्रति, आज देखते हैं, आज से बहुत से मतलब बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो देखिए दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लेकिन अध्यापक तो अध्यापक ही है ना, गुरु तो गुरु होता है। आज जमाना ऐसा बदल गया, पहले होता था कि हम लोग थे या छोटे बच्चे और हुआ करते थे वो सब, कहीं गुरुजी मिल गए, चरण स्पर्श तो महाराज, ठीक है, तुरंत चरण स्पर्श हो जाया करता था कि मतलब उनके चरण छूकर हम लोग अपने आप को धन्य मानते थे। और आज तो भाई युग ही बदल गया है, आपका ऑनलाइन ज़माना हो गया है, व्हाट्सएप पे हाय सर गुड मॉर्निंग, ठीक है, मतलब इस सब टाइप के चीज़ें आपके द्वारा मतलब की जाती हैं। तो मतलब देखिए ज़रूरी है समाज के अनुसार अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करना, अपने आप को बदलना ज़रूरी है, लेकिन इतना बदल जाना ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता और आपके गुरु, ठीक है, उनसे आप उनका चरण स्पर्श करने के बजाय उनसे हाय बोलो, उनसे हेलो बोलो। मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा बेरुखी टाइप की लगती हैं, पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, आपको पसंद आती होंगी, आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज गुरु सम्मान के ऊपर, गुरु महिमा के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ बन चुका है ये चीज़। ठीक है, तो अंतोगत्वा आप आज शिक्षक दिवस
को मनाइए। आप अपने शिक्षकों को ध्यान में रखिए और अपने शिक्षकों के गुणों को ध्यान में रखिए, उनकी महिमा को ध्यान में रखिए। कहीं भी आपको शिक्षक मिल जाए, माता पिता हों, ठीक है, आपके किसान भाई हों, आपके फौजी भाई हों, ठीक है, उन सभी का सम्मान कीजिए, ठीक है। ये किसान जो होते हैं अन्नदाता के रूप में होते हैं, तो उनका सम्मान कीजिए, ठीक है। तो शिक्षक की हमारी भूमिका एक सड़क जैसी होती है जो रुका तो रहता है लेकिन बहुत से लोगों की नैया पार करवा देता है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।